तो इससे पहले लेक्चर में हमने सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में डिस्कस किया था और ये डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी सेंट्रॉयड से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ डेरिवेशंस हैं जो जनरली पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल। एक यूनिफॉर्म वायर है जिसकी लेंथ एल है। वायर हो सकता है, पाइप हो सकता है, रॉड हो सकती है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और उसकी लेंथ हमें गिवन होगी। अगर हम इस वायर, लेंथ या पाइप या रॉड की बात करें तो उन सभी की जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है वो लेटरल डायरेक्शन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। इसलिए अगर मैं देखूं इस एक्स एक्सिस को इसके सेंट्रॉयड से अगर पास कराते हैं, इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वायर सिमेट्रिक है। जब किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो जाता है तो उसका करस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट जीरो हो जाता है। किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है ये? एक्स एक्सिस के में। तो यहाँ पर वाई बार क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब वाई बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता तो एक्स जीरो हो जाता, सिर्फ वाई बार कैलकुलेट करना होता। हमने एक स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर की। कंसीडर ए स्मॉल स्ट्रिप एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड थिकनेस dx। x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की एक स्ट्रिप कंसीडर की। अब अगर x बार या y बार के फॉर्मूले की बात करें हम, तो x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या है? एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, वेट, मास नहीं, सिर्फ एक स्ट्रिप है, सिर्फ एक वायर है। तो वायर के केस में सिर्फ लेंथ कंसीडर किया जाएगा। x dl अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब अगर लेंथ की बात करें, लेंथ हमारी कहां से कहां वेरी हो रही है? जीरो पॉइंट से, ये पॉइंट मेरा जीरो, और मैक्सिमम कहां तक जा रही है इसकी लेंथ? l। तो लिमिट क्या हो जाएंगी इसकी? जीरो टू l। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? टू l। डायमेंशन पर सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है मेरी? x एज इट इज रहेगी, इनटू जो स्ट्रिप कंसीडर की है उसकी लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है? dx, x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू l अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू l dl। dl की जगह क्या आ जाएगा? dx। अब इसका अगर इंटीग्रेशन देखें, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो टू l अपॉन dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट जीरो टू l। जब लिमिट रखेंगे, l रखेंगे, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर बाई टू, जीरो पर जीरो हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा सिंपल l। सो x बार इज इक्वल टू l बाई टू। एक l से एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा सिर्फ l बाई टू। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारा सेंट्रोइड आया, इस रॉड का सेंटर पॉइंट आ गया। इस सेंटर पॉइंट पर इसका CG होगा और यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी l बाई टू। l बाई टू डिस्टेंस पर इसका CG एक्ट होगा। अब इसी में एक दूसरा न्यूमेरिकल, डिटरमाइन द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स बेस। इस रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ होगा? इसके बेस के रेस्पेक्ट में। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका बेस b और हाइट h। अगर इस ट्रायंगल को देखूं मैं यहाँ से, इस y एक्सिस से, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का मतलब है इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड और इस लाइन से राइट हैंड साइड की ज्योमेट्री सेम है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक होगा तो x बार इज इक्वल टू जीरो। x एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता
तो y बार इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो x बार इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि इसका सेंट्रोइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर आएगा, x बार इज इक्वल टू 0। ये एक्सेस हो गए मेरे y y। अब y बार कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बी एच। एरिया हो गया मेरे सामने हाफ इंटू बी इंटू एच। एरिया आने के बाद हम एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए स्ट्रिप at a distance of y and a small thickness of dy। y डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप कंसीडर की थिकनेस dy। अब इस स्ट्रिप की लेंथ मैंने एज्यूम कर ली l, इसकी लेंथ l। इस ट्रायंगल का नाम a b c d एंड e। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADE आर सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC and triangle ADE are similar। जब सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके बेस का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। इसका बेस L अपॉन इसका बेस B इज इक्वल टू हाइट। इस ट्रायंगल की अगर हाइट देखिए यहां से यहां तक, टोटल हाइट क्या थी हमारी H, यहां से यहां तक की हाइट क्या है हमारी y, तो रिमेनिंग हाइट क्या रहेगी h माइनस अपॉन टोटल हाइट बेस की h। सो l इसकी लेंथ आ गई h माइनस वाई अपॉन h इंटू बी। एल की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 1 माइनस वाई अपॉन h इंटू बी। जब लेंथ आ गई, अगर मैं देखूं इस स्ट्रिप को, ये स्ट्रिप एक रेक्टेंगल की तरह है और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस स्ट्रिप का यहां से एरिया इजीली कैलकुलेट हो सकता है। एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ द स्ट्रिप डी ए इज इक्वल टू लेंथ एल इंटू विड्थ डी वाई। यहाँ में से लिख सकते हैं 1 माइनस वाई अपॉन एच इंटू बी डी वाई। एरिया कैलकुलेट होने के बाद अगर मोमेंट ऑफ एरिया की बात करें, मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया कितनी डिस्टेंस पर है ये, एट ए वाई डिस्टेंस। अब अगर इसकी सीजी की बात करें y प्लस डी वाई टू, डी वाई बाई टू, तो ये डी वाई जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रिप का जो सेंट्रोइड आ जाएगा वो आ जाएगा y इंटू डी ए, वाई इंटू डी ए। तो y इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एच बी डी वाई। अगर अब बात करें y बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया अपॉन नेट एरिया, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y डी ए अपॉन ए, इंटीग्रेशन ऑफ y डी ए इंटू ए।
या इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए की वैल्यू यहां से लिखेंगे, वाई की अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एच इंटू बी डी वाई अपॉन एरिया को अभी मैं ए ही लिख के चलता हूं, ए। अब इस डी वाई की और वाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है, 0 से h, वेरिएशन ऑफ y 0 टू h, लिमिट हो गई इसकी 0 टू h। b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, b y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यू बाई 3 और h एज इट इज, और लिमिट हो जाएंगी 0 टू h अपॉन एरिया हमने स्टार्टिंग में देखा था हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ बी एच, बी से बी कैंसिल आउट। जब इसकी लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2, एच स्क्वायर बाई 2 माइनस एच क्यू अपॉन 3h। जब h इसकी लिमिट रखी, नीचे क्या बचा हुआ है 1/2h, यानी कि डिवाइडेड में 1 अपॉन h/2। तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे, एक h से एक h कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा h स्क्वायर बाई 2। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो y बार की वैल्यू आएगी, y बार इज इक्वल टू h/3 कैलकुलेट हो जाएगा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद y बार यहां से कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड बेस r। सबसे पहले हमने किया था लाइन के लिए वायर, के बाद एरिया ट्रायंगल था, अब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में राइट सर्कुलर कोन। अगर यहां मैं देखूं इस कोन को इस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सिमिलर दिख रही हैं, इसका मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। जब एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं मींस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। जब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो एक्स बार इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स बार कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम कैलकुलेट करेंगे वाई बार। अब क्या करता है, हमें इस राइट सर्कुलर कोन के बेस BC ऑफ रेडियस R एक स्ट्रिप कंसीडर की मैंने यहां पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ y डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप कंसीडर की एंड ए थिकनेस ऑफ dy। जो इसकी थिकनेस होगी वो थिकनेस होगी dy। क्लियर, एट ए डिस्टेंस ऑफ y थिकनेस ऑफ dy। अब अगर इस स्ट्रिप की रेडियस की बात करें, इसकी रेडियस एज्यूम कर ली मैंने स्मॉल r, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस स्ट्रिप। इस कोन के वॉल्यूम की बात करें हम, अगर वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन है हमारा ABC, ABC, V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बात करते हैं हम इस स्ट्रिप की। इस स्ट्रिप का बेस सर्कुलर, इस सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर,
और वॉल्यूम की बात करते हैं एरिया इनटू इसकी थिकनेस, थिकनेस है इसकी dy। तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री रिंग, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री रिंग dv इज इक्वल टू बेस एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस ऑफ dy। अब मोमेंट अबाउट x एक्सिस y इंटू dv इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर dy इंटू y। अब यहाँ पर एक टर्म है ये r, रेडियस ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप। अब एलिमेंट्री स्ट्रिप की रेडियस तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की रेडियस पता करेंगे हम क्या होगी। अगर यहाँ से देखें सिमेट्रिक ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई, ये ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिमेट्री रूल अप्लाई अगर हम करें, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई आर सिमेट्री, सो सिमेट्री रूल अप्लाई करेंगे। इसका बेस r अपॉन इसका बेस कैपिटल R इज इक्वल टू इसकी हाइट a से, टोटल हाइट h, यहाँ से आगे हाइट y, तो ये हाइट कितनी बचेगी हमारे पास h माइनस वाई। dy बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए इस dy को हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो हाइट बचेगी हमारे पास h माइनस वाई अपॉन टोटल हाइट h। यहाँ से r कैलकुलेट होके आ गया 1 माइनस अपॉन h इंटू r। ये r आ गया। अब r की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे हम तो मोमेंट आ जाएगा। और अगर सेंट्रोइड की बात करें हम y बार, इंटीग्रेशन ऑफ y dv अपॉन v, y dv मूवमेंट अबाउट x एक्सिस जो हमने यहाँ देखा है, ये वैल्यू रखेंगे हम पाई आर स्क्वायर डी वाई इंटू वाई अपॉन वॉल्यूम v इंटीग्रेशन। अब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 0 टू h, वेरिएशन ऑफ y इज फ्रॉम 0 टू h। r की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, y अंदर आएगा तो ये आ जाएगा पाई इंटू 1 माइनस वाई अपॉन h का होल स्क्वायर r स्क्वायर y dy इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू h अपॉन वॉल्यूम v। सो y बार इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर एक साथ आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 2y अपॉन एच इंटू वाई डी ए, और इसका इंटीग्रेशन 0 टू h अपॉन वॉल्यूम v। इस y की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट y की मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस वाई क्यू अपॉन एच स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन h इंटू डी वाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू h अपॉन वॉल्यूम v। पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, पाई आर स्क्वायर, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यू का इंटीग्रेशन y की पावर 4 अपॉन 4 h स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2y क्यू बाई 3 इंटू h, और लिमिट 0 टू h अपॉन वॉल्यूम
वॉल्यूम हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। जब एच की यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच की पावर 4 अपॉन 4h स्क्वायर माइनस 2h की पावर 3 अपॉन 3h अपॉन h/3। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद y बार इज इक्वल टू, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो y बार आ जाएगा h/4। ये y बार कैलकुलेट हुआ h/4। ये हमारा हुआ कोन के लिए। रेक्टेंगल के लिए क्या आया था h/3, याद रखना है ये। रेक्टेंगल के लिए h/3 और कोन के लिए h/4। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये एक ज्योमेट्री दी हुई है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड एक कर्व ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x²। अगर दोनों लाइन की, इस लाइन और इसकी इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई हमें y इज इक्वल टू 3x²। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx, अगर सेंटर से पास हो रही है। m होता है हमारा स्लोप, तो स्लोप की जगह हम रखेंगे tan थीटा, थीटा है हमारा 60 डिग्री इंटू एक्स। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो y इज इक्वल टू √3x। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन दी हुई हैं। इन इक्वेशन से जो शेडेड एरिया बन रहा है उस शेडेड एरिया का सेंट्रोइड कैलकुलेट करना है, उसका x बार और y बार कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब कभी भी कोई डेरिवेशन होगा एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं हम। कंसीडर ए एलिमेंट्री स्ट्रिप एट ए डिस्टेंस ऑफ x एंड थिकनेस ऑफ dx। x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की एक स्ट्रिप कंसीडर की ए बी, इस स्ट्रिप का नाम दिया सी एंड डी। अगर हम सी से डी की डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि हमें फाइनली इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना है और ये स्ट्रिप एक रेक्टेंगल की तरह है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी थिकनेस हमारे पास है dx, अगर इसकी हाइट आ जाए तो इसका एरिया पता चल जाएगा हमें। अब हाइट यानी कि हाइट ऑफ द स्ट्रिप, हाइट ऑफ द स्ट्रिप सी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू √3x, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस कर्व की लाइन y इज इक्वल टू 3x², यहाँ से आ गई सी डी। सो एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ द स्ट्रिप dA इज इक्वल टू √3x माइनस 3x² इंटू थिकनेस हो गई हमारी dx। ये एरिया कैलकुलेट हो गया स्ट्रिप के लिए। अब अगर x बार और y बार की बात करें, इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए A एंड B। हमें x बार कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x dA अपॉन, यहाँ टोटल एरिया नहीं पता इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dA। और अगर y बार की बात करें, y dA का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो हमें तीन चीज चाहिए यहाँ पर, एक तो टोटल एरिया इंटीग्रेशन ऑफ dA, एक x dA, एक y इंटू dA। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ dA कैलकुलेट हो जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ रूट 3x माइनस 3x² dx, इसका इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है, 0 से a, 0 से a। अब x dA की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ x dA, इस वैल्यू में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x डायरेक्शन में सेंट्रोइड x ही होगा इसका, क्योंकि ये थिकनेस dx, थिकनेस बहुत छोटी होती है इसलिए ऐसे हम x कंसीडर करेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाऊं, यही रेक्टेंगल है मेरा, जिसकी ये साइड है dx और ये साइड है मेरी रूट 3x माइनस 3x²। रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ होगा, सेंटर पॉइंट। तो इस dx को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, यानी कि जो एक्सिस से मेरी ये डिस्टेंस होगी वही मेरी x हो जाएगी, और यहां से जो ये डिस्टेंस होगी ये मेरी y हो जाएगी। तो y क्या होगी, टोटल डिस्टेंस का हाफ, ये टोटल डिस्टेंस और इसका हाफ जो होगा वो y होगा। यहाँ पर x एज इट इज x इंटू डी की वैल्यू रूट 3x माइनस 3x² का dx, इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, 0 टू a। अब y dx की बात करें हम, इंटीग्रेशन ऑफ y dA, y की वैल्यू, टोटल वैल्यू हमारे पास ये, अब रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो सेंटर पॉइंट होता है, इसका हाफ वैल्यू जो होगी वो y की वैल्यू होगी। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, y की वैल्यू होगी रूट 3x माइनस 3x² बाई 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट पर एक्ट होगा। अब dA की वैल्यू रूट 3x माइनस 3x² dx। तीनों वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद हम डायरेक्टली यहां रख के x बार y बार कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप अपने एंड से करना, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूं। इसे इंटीग्रेट करने के बाद और लिमिट पुट करके ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 a² माइनस a³। ये आपको खुद से ट्राई करना है और प्रूफ करके देखना है कि इतना ही आता है या नहीं आता है। a³/3 माइनस 3/4 a⁴, और इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाता है हमारा y बार a³/2 माइनस 9/10 a⁵। सभी वैल्यू हमारे पास हैं, इन वैल्यूज को यहां रख के x बार और y बार कैलकुलेट हो जाएगा। सो x बार इज इक्वल टू x dA a³/√3 माइनस 3/4 a⁴ अपॉन dA रूट 3/2 a² माइनस a³। ये आ गया मेरा x बार। सिमिलरली y बार y dA a³/2 माइनस 9/10 a⁵ अपॉन dA रूट 3/2 a² माइनस a³। ये आ गया y बार। अब a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि जो b पॉइंट है, b पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और कर्व का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा b पॉइंट है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x², कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हमने a एंड b, तो इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगी, b इज इक्वल टू 3a²। सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू रूट 3x
तो y की जगह b रखेंगे, x की जगह a रखेंगे, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू √3a। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा a इज इक्वल टू 1/√3 एंड b इज इक्वल टू 1। a और b की वैल्यूज यहाँ रख के हम x बार और y बार कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है कि x बार और y बार की वैल्यू क्या आएगी। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। x बार जो आएगा वो आएगा 0.289 और जो y बार आएगा वो आएगा 0.4। कैसे? a की ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रखने से। ओके, तो अगले लेक्चर में हम एक कंपोजिट बॉडी का सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।